नमस्कार दोस्तों, गुड एजुकेशन सीरियल में आपका स्वागत है। आज हम आ गए हैं जीपीएस गुढ़ा पब्लिक स्कूल इंग्लिश मीडियम राजस्थान बोर्ड, जीपीएस इंग्लिश मीडियम का विज़िट करने, और मेरे साथ हैं यहाँ के प्रिंसिपल पंकज मलिक सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मुकेश सर, वी वेलकम यू ऑन द बिहाफ ऑफ गुड एजुकेशन ऑफ मैनेजमेंट। आज हम आपको जीपीएस इंग्लिश मीडियम विजिट कराएंगे सर। निखिल सर, हम लोग जीपीएस इंग्लिश मीडियम के कैंपस में हैं इस समय जी। तो स्कूल्स को, जैसे कि हमारा इंडियन कल्चर है, हमारी माइथोलॉजी है, तो इन्हें कहा जाता है माँ शारदे का मंदिर जी। विद्या की देवी माँ शारदा। तो यहाँ माँ शारदा विराजमान है। ये बच्चों में संस्कार डालने के लिए, उनको वैल्यूज़ सिखाने के लिए, अपनी संस्कृति से जोड़े रखने के लिए, ताकि वो सुबह आए, माँ शारदा को प्रणाम करें और अपने क्लासेस में अपने बैग रख के वापस यहाँ पर आ जाएं। सर, ये हमारा असेंबली ग्राउंड है। जीपीएस इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर असेंबली करते हैं। सुबह स्कूल की जो बिगनिंग होती है सर, वो असेंबली से होती है जी। तो यहाँ पर असेंबली होती है, असेंबली स्टूडेंट्स ही कंडक्ट करते हैं। यहाँ पर हाउस सिस्टम बना हुआ है सर इंग्लिश मीडियम स्कूल में। तो हाउस वाइज टर्न आते हैं बच्चों के। तो उसमें क्या निकल से, जैसे आज रेड हाउस का टर्न है, तो रेड हाउस के कैप्टन, प्रीफेक्ट्स और स्पोर्ट्स कैप्टन जी, बॉयज़ गर्ल्स दोनों वहाँ खड़े होते हैं। वो बच्चों को गाइड करते हैं, वही इवेंट्स कराते हैं। टीचर्स लोग सब यहाँ पर बच्चों के पास खड़े होते हैं जी। टीचर टॉक होती है, तो जिस टीचर का टॉक है या उस हाउस से रिलेटेड जो मेंबर्स हैं वो लोग भी असेंबली डाइस पे होते हैं। एडमिन ऑफिस जी। तो ये एडमिन ऑफिस जो है सर, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो हमारे डॉक्यूमेंटेशन का वर्क है, टाइपिंग का वर्क है, वो यहाँ पर टाइपिस्ट बैठते हैं, वो ऑपरेटर अपना काम करता रहता है। यहाँ पर मिस्टर सीपी बैठते हैं। जैसे कोई भी वर्क है, एसआर अपडेट करने हैं, कोई डाक बनानी है या कोई हेल्प करनी है इंचार्ज को, तो यहाँ पर बैठकर ये डेस्क उस काम के लिए हेल्प करती है। गार्जियन बाहर से आते हैं, वो वेट करते हैं, उनको कोई वर्क है, कोई डेट ऑफ बर्थ है, कोई फीस स्लिप लेनी है, वो यहाँ बैठते हैं। ये उनके लिए रिसेप्शन का एरिया भी यही माना जाता है। अब आइए सर, मैं आपको दिखा देता हूँ स्टाफ रूम। ये सर स्टाफ के लिए एक ऐसी जगह होना बहुत ज़रूरी है मुकेश सर, जहाँ पर स्टाफ अपने लीजर टाइम को, जो उनके वैकेंट पीरियड्स हैं, वैकेंट पीरियड्स को यूटिलाइज कर सके। क्योंकि सर स्टाफ रूम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर टीचर बैठ के रिलैक्स करता है और वो प्लान करता है कि मैं अपने बच्चों को आगे अगली नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट डे में जब वहाँ जाऊँगा तो बच्चों को मैं क्या नया दूँ। तो ये थिंकिंग रूम भी हम इसे कह सकते हैं। यहाँ पर टीचर्स बैठते हैं, ये उन सब के लॉकर्स हैं, अपनी अपनी की है सबके पास। इसमें वो अपना कोई भी सामान, बुक्स, टेस्ट पेपर, आंसर शीट, ये सब इसमें रखते हैं। आज का टाइम जो है वो ऐसा टाइम है, टेक्नोलॉजी का टाइम है, कंप्यूटर का टाइम है जी। तो बच्चों को अगर हम उनके एलिमेंट्री लेवल से कंप्यूटर से इंट्रोड्यूस नहीं कराएंगे तो वो आगे पिछड़ जाते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए मैनेजमेंट ने एक बड़ा अच्छा सेटअप करके हमें यहाँ कंप्यूटर लैब का दिया है। इसके लिए हम थैंकफुल है मैनेजमेंट के। और इसमें बच्चे आते हैं और अपने प्रैक्टिकल्स करते हैं। प्रैक्टिकल्स करने का मतलब सर, एक देखिए सर, एक बड़ी फेमस कोटेशन है, टेल मी एंड आई फॉरगेट, टीच मी एंड आई मे रिमेंबर, इन्वॉल्व मी एंड आई लर्न। अगर हम बच्चे को केवल बताते हैं तो वो भूल जाएगा। ये बच्चा कह रहा है टेल मी एंड आई फॉरगेट, टीच मी एंड आई मे रिमेंबर। आप मुझे पढ़ाओगे तो शायद मैं याद रख लूं, लेकिन अगर आप मुझे इन्वॉल्व करोगे तो मैं सीख लूंगा। तो ये वो जगह है जहां हम बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं। यहाँ बच्चे आते हैं सर ग्रुप में और वो अपने अपने सिस्टम पर बैठते हैं और वो कंप्यूटर खुद ऑपरेट करते हैं और वो कंप्यूटर सीखते हैं। टक शॉप का कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि सर हम यहाँ कोई चीज़ सेल करते हैं जी। हमारे पास दूर दूर से बच्चे आते हैं। अब उनकी कई बार प्रॉब्लम, जेन्युइन प्रॉब्लम रहती है कि बच्चे के पास पेंसिल नहीं है, उसे कलर चाहिए, टीचर ने एक्टिविटी का कोई वर्क बताया, क्राफ्ट का कोई वर्क बताया, तो
तो उसके गांव में वो मिलता नहीं है। अब बाजार में बच्चा मार्केट में कहाँ से उसके पेरेंट उसको कलर दिलाने के लिए आएंगे? तो पेरेंट्स की डिमांड पे हम बुक शॉप को उनको बोलते हैं, बुक शॉप को, तो वो यहाँ आके अवेलेबल करा देते हैं। तो इसको हमने टक शॉप का नेम दिया है सर। अब सर बच्चे हमारे तब खुश रहते हैं जब वो एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। ये सर हमारा एक्टिविटी जोन है, इसमें बच्चे डांस करते हैं, म्यूजिक सीखते हैं, पोएम रिसाइट करते हैं और यहाँ पर वो क्राफ्ट भी सीखते हैं सर। ये मुकेश सर यहाँ पर ये सब बच्चों के द्वारा बनाए हुए आइटम्स हैं। ये क्राफ्ट का वर्क बच्चों का है सर, ये भी बच्चों का ही वर्क है सर। आप देखिए, आप ये देखिए सर, ये पेन स्टैंड रफ रॉ मटेरियल से, ऐसी बहुत सारी चीज़ें बच्चे अपने आप तैयार करते हैं सर। ये सब उनके टीचर्स उन्हें सिखाते हैं, करते हैं। और सर हमारे पास जैसा कि डिजिटलाइजेशन, ये तो किसी को पता नहीं था कि ऐसी स्थिति आएगी कि लॉकडाउन लगेगा और ऑनलाइन क्लास चलेंगी, लेकिन गूढ़ा एजुकेशन हब हमेशा भविष्य की सोचता है, वर्तमान में जीता है और भविष्य की सोचता है कि कैसे आगे बढ़ना है, टेक्नोलॉजी के साथ, समय के साथ कैसे चलना है। ये सर स्मार्ट क्लास है, वो उसका कंप्यूटर है, उसमें कंटेंट है सर। हम बच्चों को वीकली यहाँ पर लाते हैं और बच्चों को कंप्यूटर के माध्यम से समझाते हैं। जैसे ये सब्सटेंसेस थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे एंटर करते हैं, ये इसमें लेक्चर चल रहा है सर जी। ये बच्चे यहाँ पर सीखते हैं, ये बच्चे इसको देख पाते हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन। तो ये रियल डिजिटलाइजेशन है सर जी। और ये गूढ़ा पब्लिक स्कूल बहुत लंबे समय से इस चीज को फॉलो करता आ रहा है। अब सर ये क्लासरूम्स हैं छोटे बच्चों के लिए, हमारा ये जोन है सर। यहाँ पर नर्सरी क्लास, केजी क्लास, तो मैं आपको नर्सरी क्लास का एक रूम विजिट करा देता हूँ, आइए आप मेरे साथ। ये सर हमारा नर्सरी क्लासरूम, ये सर ऐसा क्लासरूम जैसा बच्चों के लिए होना चाहिए। यहाँ बच्चा बैठता है तो वो देखता है कि ये सब एनिमल्स हैं, ये जिराफ है, वो जिराफ वैसे नहीं, हमारे यहाँ जिराफ नहीं मिलता है, तो बच्चा यहाँ देख लेता है। स्टैग है, एलिफेंट है, रैबिट है, एक्वेटिक एनिमल्स भी हैं, बर्ड्स भी हैं, डेजर्ट एनिमल है, उनको ये भी रहता है कि हाँ हमारा ऊँट भी यहाँ पर है, मंकी भी उनका फ्रेंड यहाँ पर है, वो बैठते हैं सर। उन सब के लिए अलग अलग फर्नीचर के अरेंजमेंट है, उनके लिए यहाँ पर डस्टबिन के अलग से अरेंजमेंट किया गया है। उनकी टीचर आती हैं यहाँ, वो अपना टीचर बैठती हैं, बच्चे यहाँ काम करते हैं, अपना लंच करते हैं, इनके लिए अलग से मेड रहती है यहाँ पर। मलिक सर, स्पेशली मैं ये पूछना चाहूँगा, वैसे विजिट में मैंने देखा है और काफ़ी अच्छा लगा, बट अभी सैनिटेशन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि इन्फेक्शन का टाइम और ये भी ऐसा टाइम निकला भी है। ऐसे में हर गार्जियन, हर स्टूडेंट्स की डिमांड है, वो चाहते हैं कि उन्हें वाकई में बहुत नीट क्लीन वॉशरूम वगैरह इन सब की बहुत अच्छी सी फैसिलिटी हो। तो इस संबंध में आपके पास सर ये बिल्कुल सही बात है और ऐसा होना भी चाहिए। और गार्जियंस की सबसे पहली चीज़ डिमांड यही होती है सर कि मेरा बच्चा स्कूल आएगा, वो 6 आवर्स स्कूल में स्पेंड करेगा, छोटा बच्चा है या बड़ा बच्चा भी है, क्या उसको पीने का साफ पानी मिलेगा जी? क्या वो जहाँ यूरिनल जाएगा वो जगह साफ़ है, क्या वो जगह सेफ़ है? तो सर ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए गूढ़ा एजुकेशन हब के मैनेजमेंट द्वारा ये सब सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं सर, और बड़ी इंटरनेशनल लेवल की सुविधाएं हैं सर। आइए मैं आपको बता देता हूँ। पानी पीने के लिए यहाँ पर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम रहती है सर मेनली स्कूल्स में क्या रहती है कि 2 ग्रुप के बच्चे हैं। हाँ, छोटे और बड़े जी। तो जहाँ बड़े बच्चे पानी पिए वहाँ छोटे नहीं जा सकते, नहीं पी सकते। और अगर हम टैप को छोटे हाइट पे लगाएं तो बड़े बच्चे कितना झुक के पानी पिए। हाँ, दोनों तो सर हमारे पास जो टैप है वो 2 जगह बटी हुई है। ये सर छोटे बच्चों के लिए है, जूनियर्स के लिए है, बिल्कुल, और सर वो बड़े बच्चों के लिए है। और ठीक इसी प्रकार से यूरिनल भी, जो यूरिनरी पॉट लगे हुए हैं वो भी एक इस हाइट पे है और एक इस हाइट पे है, ताकि बच्चे उन्हें यूज कर सके। और इनको सर रेगुलरली 4 टाइम्स इन अ डे क्लीन कराया जाता है। बच्चे पढ़ते भी हैं
और उनका सर्वांगीण विकास यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट भी ज़रूरी है सर। बच्चों को स्कूल में आने के बाद क्लासेस में बंद कर देना सर, ये NCERT भी नहीं कहता, ये साइकोलॉजिस्ट भी नहीं कहते, ये एजुकेशनिस्ट भी नहीं कहते। तो बच्चा जो है दे लर्न बाय डूइंग, दे लर्न बाय प्लेइंग, तो वो खेलते हैं, करके सीखते हैं। तो इसके लिए सर यहाँ पर इनके लिए ये उनका प्लेइंग जोन है। जो किड्स हमारे पास है सर, नर्सरी, LKG, UKG, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, वो बच्चे यहाँ पर आते हैं और उनका जो स्टडी टाइम है, एक्चुअल क्लासरूम टाइम है सर, वो मैक्सिमम 3 आवर्स होता है। 3 आवर्स के बाद वो फिर या तो कंप्यूटर लैब में जाएंगे, या एक्टिविटी रूम में जाएंगे, या वो झूले पे झूलेंगे, या वो प्लांट्स के साथ खेलेंगे, देखेंगे। बट दे नो दैट वी शुड नॉट हार्म टू एनी प्लांट। दे नेवर टच द लीव्स। आप देख रहे होंगे यहाँ कितने प्लांट्स हैं और कितने बच्चे आते हैं, लेकिन फिर भी आपको ना तो कोई पौधा टूटा हुआ मिलेगा, ना किसी की लीव्स टूटी हुई मिलेंगी। एंड इवन दे केयर द फ्लावर्स। जब इन पे फूल आते हैं तो वो बच्चे दूसरों को भी छूने नहीं देते हैं कि दे आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल एंड दे आर नॉट टू प्लक, दे आर टू ऑब्जर्व। वो लगे हुए अच्छे लगते हैं। सर मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा पौधों के बारे में। यहाँ पर सर ये जो प्लांट्स रखे गए हैं, ये रैंडमली ऐसे ही नहीं रखे हैं, इनके पीछे एक थॉट है सर, एक आइडियोलॉजी है सर, एक बच्चों को सिखाने का एक पर्पज है। पर्पज क्या है सर? जैसे ये प्लांट है, ये साइकस है, वो प्लांट है, साइकस है। अब हम लोग बच्चों को सिखाते हैं कि प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सनलाइट उनके ऊपर गिरती है और ये ग्रीन कलर के हैं, तो ये अपना फूड बनाते हैं। तो बच्चे सीख जाते हैं कि जो भी ग्रीन है वो अपना फूड खुद बनाते हैं। लेकिन फिर वो पूछते हैं, सर बट दिस प्लांट इज़ नॉट ग्रीन इन कलर, हाउ इट प्रिपेयर्स फूड? तो फिर उनको बताते हैं कि बेटा इसका जो नॉन ग्रीन पार्ट है उसमें फूड का प्रोडक्शन नहीं होता है, बट इसमें जो ग्रीन पार्ट है ये फोटोसिंथेसिस करता है। तो ये है सर लर्निंग बाय डूइंग। ये इससे सीखते हैं। ये जो प्लांट्स हैं सर, ये अलग अलग, ये एंजियोस्पर्म है, ये जिम्नोस्पर्म है। ये प्लांट सर लिविंग फॉसिल कहा जाता है। इसके बहुत कम प्लांट्स बचे हैं। तो फॉसिल्स हम उन्हें कहते हैं जो बहुत पहले दब गए थे ज़मीन में और अब नहीं मिलते हैं। जीवाश्म जिसके लिए हिंदी में शब्द यूज़ करते हैं। तो ये लिविंग फॉसिल है, जिंदा जीवाश्म कहा जाता है इसको। लेकिन फिर भी लोगों ने इसे इतना लगाया है प्लांट्स को कि काफ़ी हद तक इसे बचा लिया गया। मलिक सर, मैंने आपका ये विजिट किया स्कूल का, काफ़ी अच्छा लगा। मैं एक और सवाल आपसे करना चाहूँगा। हमारे स्टूडेंट्स, गार्जियंस, हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं, और स्पेशली मैं भी जानना चाहता हूं कि जो दुनिया में कोविड-19 का जो सरकमस्टांसेस हुआ है, तो ऐसे हालात में, इस माहौल में आपके पास क्या एडवांटेज हैं स्कूल में, क्या स्पेशल है जो कि औरों से हटकर है और सेफ़ है? बिल्कुल सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा सर। मैं आपको कुछ चीज़ें इसके बारे में बताना चाहूँगा कि हम लोग दूसरों से किस तरीके से हटकर हैं इस मामले में। कोविड-19 ये एक सर वायरल बोर्न डिजीज़ है, वायरल डिजीज़ है, वायरस से होती है और ये कम्युनिकेबल है सर। तो ये वायरस जब से स्प्रेड हुआ, जब से इसकी न्यूज़ आना शुरू हुई, हमने अपने बच्चों को तभी असेंबली में अवेयर करना स्टार्ट कर दिया था सर। फिर जैसे गवर्नमेंट एडवाइजरी जारी हुई, तो उसी दिन से हमने गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए बाकी स्कूल्स की तरह स्कूल्स की छुट्टियां कर दी थी। और फिर हमने प्लान किया सर कि अब छुट्टियां तो हो गई हैं और फिर लॉकडाउन लग गया। तो उस समय तक हम ये प्लान कर चुके थे कि हमें बच्चों को घर बैठे हुए कैसे ऑनलाइन एजुकेशन देना है जी। तो ऐप के थ्रू हमने स्टार्ट किया। उससे पहले हमने अपने 2 क्लासरूम को रिकॉर्डिंग रूम में चेंज किया सर। वहाँ पर हमने लेक्चर्स रिकॉर्ड करके उनको देना स्टार्ट किया। स्टाफ को ब्रीफिंग किया, ऑनलाइन ब्रीफिंग उनके लिए कि भाई आप लोग कैसे बच्चों से इंटरेक्ट होंगे थ्रू मोबाइल और थ्रू वीडियो कॉल। मतलब बच्चों की पढ़ाई का लॉस नहीं होने दिया सर। किसी भी लेवल पे बच्चों की पढ़ाई का लॉस नहीं होने दिया। उनके रेगुलर लेक्चर्स जाते हैं, उनके रेगुलर असाइनमेंट जाते हैं, उनके ऑनलाइन टेस्ट होते हैं सर। अब इसके बाद सर जैसे धीरे धीरे इस डिजीज़ को अब कंट्रोलिंग में आ रही है, कंट्रोल हो रही है, तो जैसे ही गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शन आएंगे हम लोग बिल्कुल रेडी हैं सर। बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हमने अपने गेट पे सर सारी व्यवस्था कर दी है। सैनिटेशन का स्पेशल है इसमें? यस सर, वॉश बेसिन है। जो भी बच्चा अंदर आएगा वो सैनिटाइज होके आएगा।
फिर यहाँ आके हैंड वॉश करेगा, फिर वो अपना मास्क के बिना सर हम लोग एंट्री बच्चों को नहीं देंगे। उसके लिए हमें मैनेजमेंट ने एश्योर भी किया है कि अगर गलती से कोई बच्चा मास्क लाना भूल जाता है तो हम उसको यहाँ से मास्क भी प्रोवाइड कराएंगे जी। तो इस तरीके से सर फिर उनका हम ध्यान रखेंगे कि हम लोग बच्चों को पहले से सिखाते रहे कि शेयरिंग इज़ केयरिंग, तो अब हम उन्हें कहेंगे कि आप किसी का लंच शेयर ना करें, सब लोग अपना अपना लंच सेपरेट करें। और हो सकता है हम उसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें कि वो ओपन एरिया में लॉन में बैठ के अपना इजीली लंच कर सके, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए। बसेस में भी सर हमारे पास एक अच्छा फ्लीट है बसेस का, हम लोग कैपेबल है कि अगर गवर्नमेंट ऐसा भी कुछ करने जा रही हो कि भाई आप आधे बच्चों को एक दिन बुलाएं, आधों को एक दिन बुलाएं, क्योंकि अभी कोई पॉलिसी क्लियर नहीं है सर जी, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं सर। तो मुझे लगता है कि हम लोग बहुत आगे इसमें हैं और हम इन चीज़ों को समझते हुए सेफ्टी के हिसाब से यस सर, हम इस मैटर की ग्रेविटी को समझते हुए कि ये बहुत सेंसिटिव इशू है, हम इस पे सर बिल्कुल कोई कोताही कभी भी नहीं बरतेंगे और हम बहुत अच्छे से इसको मैनेज करें।